के गढ़ में बीजेपी ने एक बार फिर हुंकार भरी है। भीलवाड़ा में बीजेपी की लड़ाई फिर अपने ही पिछले रिकॉर्ड से है। हालांकि कांग्रेस ने सीपी जोशी जैसे हैवीवेट नेता को मैदान में उतार करके बीजेपी के सामने कड़ी चुनौती पेश की है, पर मोदी लहर का जादू एक बार फिर भीलवाड़ा में भाजपा का कमल खिला सकता है। इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। बीजेपी एक बार फिर हिंदुत्व के गढ़ में परचम लहराने को तैयार है। भीलवाड़ा में पार्टी कैडर की मेहनत और अमित शाह की रैली कांग्रेस की तमाम तैयारियों पर भारी पड़ती दिखाई दी। चुनाव के दौरान जय श्री राम का उद्घोष हर जगह सुनाई पड़ा। दामोदर अग्रवाल सियासत के धुरंधर साबित होते दिखाई दिए। दामोदर ने पहले सभी नेताओं से गिले शिकवे दूर किए, सबको एक माला में पिरोया, फिर जीत का समीकरण बनाया। दामोदर अग्रवाल के लिए लोकसभा की लड़ाई कोई आसान नहीं थी। बीजेपी ने सुभाष बहेड़िया का टिकट काटकर उनको मैदान में उतारा था। अग्रवाल का दावा है कि पिछली जीत का वो इस बार रिकॉर्ड तोड़ देंगे। जीत के प्रति इतने आश्वस्त हैं कि पूरे लोकसभा क्षेत्र में घूम घूम कर जनता का आभार जता रहे हैं। यदि चंबल का पानी 2014 में आ गया उनके अनुसार, तो फिर मैदान क्यों छोड़ के भागे? उन्होंने कहा था चंबल का पानी नहीं आएगा तो वापस आऊंगा नहीं। अब फिर 15 साल बाद वापस क्यों लौट रहे हैं? चंबल में 97% पैसा वसुंधरा राजे की सरकार में लगा है। इवन 2013 तक, जब तक कांग्रेस का शासन था अशोक गहलोत का, तब तक एक फूटी कोड़ी जमीन पर नहीं उतरी। और भीलवाड़ा की सीट प्रचंड बहुमत से आम जन हमें जिताने को तैयार है। इस बार के लोकसभा चुनाव में पिछली बार के मुकाबले मतदान में 5% की गिरावट आई है। 2019 लोकसभा चुनाव में 65.49% मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। बीजेपी प्रत्याशी सुभाष बहेड़िया ने कांग्रेस उम्मीदवार रामपाल शर्मा को चारों खाने चित्त करते हुए प्रदेश की सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। बहेड़िया 6,10,000 से ज्यादा मतों से चुनाव जीते थे। भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों में से सिर्फ हिंडौली सीट पर ही कांग्रेस चुनाव जीत पाई। हालांकि भीलवाड़ा सीट पर आरएसएस समर्थित ओम कोठारी चुनाव जीते थे। अब आपको बताते हैं कि भीलवाड़ा लोकसभा की विधानसभा सीटों पर कहां-कहां कितना मतदान हुआ, कौन कहां से और कौन सी पार्टी से विधायक है। भीलवाड़ा विधानसभा में 63.51% मतदान हुआ। यहां से अशोक कोठारी बीजेपी के समर्थित विधायक है। मांडल विधानसभा सीट पर 61.88% मतदान हुआ। यहां बीजेपी के उदयलाल भड़ाना विधायक है। वहीं मांडलगढ़ विधानसभा की बात करें तो 61.02% मतदान हुआ। यहां से बीजेपी के गोपाल खंडेलवाल विधायक है। शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र से 61.78% के साथ मतदान हुआ। लालाराम बैरवा बीजेपी के यहां से विधायक है। जहाजपुर में 60.01% मतदान हुआ। बीजेपी के गोपीचंद मीणा यहां से विधायक है। आसीन विधानसभा पर भी बीजेपी के ही विधायक हैं, जहां पर 60.31% मतदान हुआ। जब्बर सिंह सांकला यहां पर विधायक है। सहाड़ा में 55.57% मतदान हुआ। बीजेपी के लादूलाल पितलिया यहां से विधायक है। हिंडौली में 58.55% मतदान हुआ। कांग्रेस के अशोक चांदना यहां से विधायक है। बीजेपी विधायकों ने बड़ी जीत का दावा किया है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता धरातल पे था और हम लोगों ने प्रत्येक घर घर गांव-गांव जाकर के हमने काम किया। हमारे जो प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के माननीय दामोदर जी भाई साहब, वो उनको आप सब जानते होंगे कि दामोदर जी को राजस्थान का मोदी कहा जाता है। और दामोदर जी भाई साहब हिंदुत्व के लिए पिछले 50 वर्षों से उन्होंने एक लड़ाई लड़ी है, सनातन की लड़ाई लड़ी है। उसी का नतीजा है कि पार्टी ने उनको इनाम दिया है। 50 वर्षों की लंबी तपस्या के बाद हमारे बीच में एक कार्यकर्ता प्रत्याशी बनकर के आया था। सब कार्यकर्ताओं में अलग ही तरह का जोश था। हम ये सीट 6.5 लाख 7 लाख वोटों से जीतने वाले भीलवाड़ा लोकसभा की। भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की जो जनता है, उन्होंने मोदी जी को देख करके वोट दिया है। 5 लाख से ऊपर वोटों से भीलवाड़ा की सीट निकलेगी। और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता और नेता है वो सब घरों में घुसे रहे, उनको निराश थे। उनके साथ कोई वोटर लगा नहीं, मतदाता लगा नहीं। तो सैकड़ों जगह ऐसी थी जहाँ उनके बूथ ही नहीं लगे। कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा उत्साह है और मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए भीलवाड़ा की सीट 5 लाख वोटों से ऊपर निकलेगी और 1 लाख वोटों से ऊपर मांडल विधानसभा सीट की विधानसभा से जिता के भेजेंगे और मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे।
एक तो टिकट में देरी और दूसरा चुनाव प्रबंधन की कमजोरी। सीपी जोशी कांग्रेस के हैवीवेट नेता होने के बावजूद आखिर तक विजयी माहौल बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। अपने पिछले संसदीय कार्यकाल को भी सीपी भुना नहीं पाए। वजह साफ थी, बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस का कमजोर संगठन जो जनता को भरोसा ही नहीं दिला पाया कि सीपी भीलवाड़ा के भागीरथ हैं और उनके प्रयासों की बदौलत ही आज भीलवाड़ा को चंबल का पानी नसीब हो रहा है। अगर सीपी विधानसभा चुनाव की हार के बाद भीलवाड़ा में सक्रिय हो जाते तो शायद हिंदुत्व के गढ़ में कांग्रेस सेंध लगा सकती थी, पर अब ऐसा लगता नहीं दिखाई दे रहा है। भीलवाड़ा में कांग्रेस पार्टी अपने ही प्रयोगों में उलझकर रह गई। पहले दामोदर गुर्जर को लाया गया, फिर उन्हें वहां से शिफ्ट किया गया। सीपी जोशी को जब तक मैदान में उतारा गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं तक को सीपी साथ ले पाते तब तक मतदान की घड़ी नजदीक आ गई थी। अब बीजेपी हिंदुत्व के गढ़ में एक बार फिर हुंकार भर रही है और जीत के दावे कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता निराश हैं। उन्हें नहीं लगता कि हिंदुत्व के गढ़ में एक बार फिर से वो यहाँ पर पंजे का परचम लहरा पाएंगे। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18। जीत की हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है। साथ ही बीजेपी नेता और विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि 400 सीटें जीतने के बाद जो है वो पीओके भारत के साथ होगा। देखिए रिपोर्ट। सीट बहुत ही अच्छे मार्जिन के साथ हम लोग जीत रहे हैं और हम लोग तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और 400 पार के नारे को बुलंद करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाले समय में इस चुनाव में हम 400 सीटें तो पार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी 370 सीटों से अधिक लेगी और वो दिन दूर नहीं जब पीओके भारत का हिस्सा होगा। ये दावे हैं बीजेपी नेताओं और प्रत्याशियों के। 25 सीटों पर कमल खिलाने के बीजेपी ने कांटे के मुकाबले में फंसी झुंझुनू सीट को जीतने का दावा किया है। बीजेपी प्रत्याशी शुभकरण चौधरी ने कहा कि झुंझुनू में पीएम मोदी के चेहरे पर जनता ने वोट किया है और यहां पर भगवा ब्रिगेड जीत का सिलसिला बरकरार रखेगी, तो वहीं हरियाणा की भी सभी सीटों पर कमल खिलेगा। एनडीए इस बार 400 सीटें जीतेगी। झुंझुनू सीट बहुत ही अच्छे मार्जिन के साथ हम लोग जीत रहे हैं और हम लोग तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और 400 पार के नारे को बुलंद करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और हरियाणा और जहां जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि 5वें, 6वें, 7वें चरण में 200 फरोश के साथ इसी प्रकार आप लोग मतदान करते रहें। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, सनातन संस्कृति मजबूत हो रही है, देश में फिर राम राज आने की स्थिति में है। बीजेपी के 7 बार के विधायक पूर्व मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी ने भी बड़ा दावा किया है। सिंघवी ने कहा कि इस बार 400 सीटें जीतने के बाद एनडीए सरकार पीओके को भारत का हिस्सा बनाएगी और बरसों से अखंड भारत का इंतजार इस बार पूरा होगा। राम मंदिर का निर्माण होने के साथ धारा 370 का खात्मा हो चुका है। अब वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का भारत में विलय होगा। पीएम मोदी इस बार ऐसा करके रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब पीओके भारत का हिस्सा होगा। अखंड भारत का सपना अगर कोई साकार कर सकता है तो देश में एक ही व्यक्ति है, नरेंद्र भाई मोदी, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सरकार बनेगी और हमारा अखंड भारत का सपना, हमारा ये 370 का राम मंदिर का जो भी सपने पूरे किए हैं मोदी जी ने किए हैं, अखंड भारत का और पीओके भारत में फिर से मिले। नेताओं के दावों में कितना दम है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन पीएम मोदी के नाम की लहर और उनकी गारंटियों के सहारे बीजेपी नेता दावे करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।